2.3 प्रोग्रामिंग टाइम 2.3 एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। दो चीज़ें टू वैल्यूज़ हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। फर्स्ट इज़ लेंथ एंड सेकंड इज़ विड्थ। लेंथ और विड्थ हम उस यूज़र से इनपुट लेंगे जो इस प्रोग्राम को चलाएगा और हमारा प्रोग्राम कैलकुलेट करके देगा एरिया को, रेक्टेंगल के एरिया को। ये मैंने कमेंट में लिखा हुआ है, ये स्लैश और स्टैरिक और स्टैरिक का साइन और स्लैश का साइन ये कमेंट्स दिया हुआ है। और ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। सिंगल लाइन के लिए हम लिखते हैं डबल स्लैशेस लगाते हैं और यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्रामिंग टाइम 2.3। चलिए जी स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम सबसे पहले आप हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। tdo.h वाइड मेन और उसकी बॉडी। डाटा टाइप हम रखेंगे। सबसे पहले डाटा टाइप हम इंटीजर फ्लोट में एक जो डाटा टाइप है ये हमने डिक्लेयर करना है। इसको इंटीजर हम तब रखेंगे जब वो फिक्स कोई नंबर होगा, और फ्लोट डाटा टाइप तब हम रखते हैं जब वो पॉइंट्स में कोई वैल्यू एंटर कर दे या उसका आंसर पॉइंट्स में भी आ सकता है, तो फिर हमें फ्लोट रखना पड़ेगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो फ्लोट में भी कोई वैल्यू आ सकती है या फ्लोट में वो यूज़र पुट कर सकता है। मतलब कि हो सकता है किसी की लेंथ हो 5 फुट और 6 इंच हो तो 5.6 इस तरह से कुछ समथिंग कोई वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम फ्लोट का एक डाटा टाइप डाटा टाइप लिखेंगे। 3 वेरिएबल हमने लेने हैं। एक वेरिएबल का नाम रख देंगे लेंथ, विड्थ, एरिया। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करने हैं, उनके नाम किस तरह से रखने हैं। नाम आप कोई भी रख सकते हैं, किसी तरीके से भी रख सकते हैं, ABC सिंपल भी रख सकते हैं, कोई भी रैंडम वर्ड रख सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपने इस्तेमाल भी उसी तरह से करना होता है। लेंथ, विड्थ और एरिया की जगह पे मैं X, Y और Z भी लिख के ये सारा काम कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में भी इस तरह से लिखे हुए हैं तो हम यही वेरिएबल जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसे आपको ये इसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि ये लेंथ है, ये विड्थ का वेरिएबल है, ये एरिया का वेरिएबल है। तो आगे यूज़र से हम उस हिसाब से सारी कैलकुलेशन कर सकें। आप जहाँ पे कुछ चंद वेरिएबल्स लेने होते हैं 3, 4, 5, तो हम ABC या कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल। लेकिन जहाँ पे बात आती है जहाँ पे आपने 100 के हिसाब से या 50 या 100 या 200 इतने वेरिएबल जब इस प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं, तो फिर हम इसी तरह से नाम रखते हैं ताकि उनके नाम, वेरिएबल के नाम देख के हमें अंदाज़ा हो सके कि ये वेरिएबल हमने कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है या किस वेरिएबल के नाम से हमने इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है। जैसे लेंथ है तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ और इसके अलावा लेंथ का वेरिएबल ए रखा, मैंने 50 और वेरिएबल रख दिए हैं और मैंने फिर लेंथ का वेरिएबल इस्तेमाल करना है, तो समझ नहीं आएगी कि लेंथ का वेरिएबल कौन सा है, वो ए है। तो ए हमें तो अभी पता, लेकिन हो सकता है कल जब हम इसको चलाएं तो ना, अगर 100 वेरिएबल है तो उसमें पता ना चले कि लेंथ वाला वेरिएबल कौन सा है। तो हम उसके नाम से वेरिएबल कोशिश करते हैं कि जो वेरिएबल का नाम रखे हम उसके अकॉर्डिंग ही रखें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। 3 वेरिएबल लेंथ, विड्थ और एरिया हमने डिक्लेयर 3 वेरिएबल किए हुए हैं। एक मैसेज शो कराएंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मैसेज हमने शो क्या करवाना है, प्लीज एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये मैसेज शो करवा देंगे।
उस यूज़र को जब वो प्रोग्राम चलाएगा। फिर हमने उस यूज़र से इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और फिर डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो फ्लोट का है वो एफ है, और फिर कामा लगा के एम्परसाइड का साइन और उस वेरिएबल का नाम। हमने उसे लेंथ एंटर करवानी है, मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, लेंथ वाला। दूसरा, फिर हमने मैसेज शो करवाना है। प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं दोबारा, और अब हमने उससे कहना है कि आप विड्थ जो है ये एंटर करें। तो मैसेज हम शो करवाएं, प्लीज एंटर द रेक्टेंगल की विड्थ एंटर करें और डबल कोटेशन ये क्लोज कर दें। और स्कैन एफ के फंक्शन से उससे हम क्या ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे। इनपुट करें, यहाँ पे वैल्यू पुट करें फ्लोट वेरिएबल जो उसका स्मार्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ, और फिर इस वेरिएबल का नाम एम्परसाइड का साइन लगाएंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे विड्थ। जो वेरिएबल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है ये विड्थ, ये लेंथ है, ये एरिया। ठीक है जी। अब हमने दो चीज़ें उस यूज़र से इनपुट ले रही हैं कि वो लेंथ इनपुट से मतलब उसमें पुट करे और विड्थ पुट करें। तीसरी, अब हमने लॉजिक खुद बनानी है कि हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया यहाँ पे वेरिएबल लिखा, एरिया का वेरिएबल लिखा। हम कहते हैं इस वेरिएबल के अंदर एरिया फाइंड करने के रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला क्या होता है कि आप लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम एरिया के अंदर साइन कर देंगे कौन सी वैल्यू, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और फिर ये सेमीकोलन लगा। स्टेरिक का साइन इस्तेमाल होता है मल्टीप्लाई के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर। तो एरिया, जब ये दो वेरिए इसमें ऑपरेटर इस्तेमाल हुए हैं, एक ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। प्रेसिडेंस ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लाई होगी ये दोनों वैल्यू, जो आंसर आएगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा, जो भी इनका आंसर मल्टीप्लाई करके आएगा। और वो मल्टीप्लाई कौन सी वैल्यू होगी, वो वाली वैल्यू जो यूज़र इनपुट करेगा इस प्रोग्राम के अंदर। अब एरिया में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हमने उसको शो करवाना है जो वैल्यू एरिया की आई हुई है। तो अगेन हम वो प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और प्रिंट एफ के फंक्शन में हम लिख देते हैं, एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ठीक है जी। और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसको हमने डिस्प्ले करवाना होता है एफ, और कामने के बाद उस वेरिएबल का नाम क्या है जी, एरिया। ठीक है जी, सेव करेंगे इसको, रन करके देखते हैं। ले एरर आ गया यहाँ पे 11 डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट एफ डिड नॉट मीन प्रिंट एफ। क्लिक करें, ये यहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी, कंपाइलर दे देगा इस लाइन में एरर है। इस लाइन में एरर कौन सा है, ये कहता है ये पी जो है ये आप कैपिटल लिखा हुआ है, इसको स्मॉल में लिखें क्योंकि ये केस सेंसिटिव होती है सी लैंग्वेज। सेव करते हैं इसको, रन करते हैं। अब ये चल गया, इसमें कोई एरर नहीं है। तो सबसे पहले मैसेज हमने जो डिस्प्ले कराया था उस यूज़र को, वो आ गया हमारे पास, जो कि ये लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ एंटर करें। वो कोई भी एंटर कर सकता है, 55 कर देता है। प्रिंट एफ प्लीज़ एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये इसी तरह यहाँ पे भी ये
सेम टू सेम वो वर्डिंग लिखी हुई है, कॉलम लगा हुआ है जो यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर हमने डिस्प्ले करवाया है। तो उसकी हो सकता है विड्थ जो है वो 100 हो, एंटर करेंगे तो ये इसके पास आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये मैसेज आएगा और ये एरिया में जो भी इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस पॉइंट में आया हुआ है क्योंकि हमने वो वेरिएबल जो है फ्लोट वेरिएबल हमने इस्तेमाल किया हुआ है। दोबारा इसको रन करते हैं। अब कोई पॉइंट वाली वैल्यू देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 50 पॉइंट, एंटर हो गया। चलें इसकी विड्थ की वैल्यू देते हैं 66.235, एंटर करेंगे। अब ये पॉइंट में देखें वैल्यू आ रही है, इसलिए हमने फ्लोट ज़्यादा टाइप इस्तेमाल की हुई है क्योंकि वैल्यू पॉइंट में आ सकती है कोई ना कोई, या दी जा सकती है। तो अब पॉइंट के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट 6 डिजिट्स आते हैं, हम इसको कम भी कर सकते हैं डिजिट्स को। मैं चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएँ, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.2 लिखेंगे। अब दोबारा रन करके देखते हैं, इसमें कोई वैल्यू देते हैं 55 लिखते हैं और 66.235 लिखते हैं, एंटर करेंगे। अब ये आंसर आया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए हैं। ये किस वजह से आए हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे 0.2 लिखा है। तो आप इसे ऐसे ही रखने दें और तो ये अपना सेम एज जो बुक के ऊपर दी हुई है, मेंशन की हुई हैं चीज़ें, उसके मुताबिक ये प्रोग्राम जो है हमने इसकी प्रैक्टिस की है। इसके वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। आप वेरिएबल्स को अपने हिसाब से भी तब्दील कर सकते हैं। जैसे लेंथ है तो ये लेंथ के 2 वेरिएबल्स यहाँ पे इधर और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी कर सकते हैं, एरिया को सी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इस वेरिएबल के नाम ऐसे रखें जो कि कुछ मीनिंगफुल हो, जो कि इस्तेमाल करने में जिनको आसानी हो। तो होप कि आप लोग इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।